स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप जानते हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया है, हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें यूनियन ओनली लेना होता है या इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें समझाने वाले या कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से आज हम ये क्वेश्चंस जो वेरीफाई करने हैं हमने यूनियन या इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, तो ये हम की बुक से हम कर रहे हैं। ये हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें सॉल्व क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस होते जिन्हें समझाने की ज़रूरत होती तो वो हम करते। तो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन लेना है, वो हम आपको पहले भी हम करवा चुके हैं। बहुत आसान काम होता है। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज कॉमन होती हैं उन्हें हम लिख लेते। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सारी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं सिवाय उनके जो हमारे पास 2 मरतबा हो उन्हें 1 मरतबा लिखते हैं। सारी वैल्यूज को एक सेट में लिख लेंगे। यहाँ पर 3 और 4 ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान काम है स्टूडेंट्स। तो हम प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ, वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, वो कहता है वेरीफाई करें द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट ए एंड बी एंड सी गिवन बिलो। वो कहते हैं 3 सेट हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। वो सेट ने उनके कॉम्बिनेशन होंगे प्रॉपर्टीज एज अ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो हमने उनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर देखें, अगर आप इन्होंने ए की वैल्यू भी दी है, बी की वैल्यू भी दी है हमें, और सी की वैल्यू भी गिवन है, तो इनका प्रॉपर्टीज होंगी वो हमने प्रूव करनी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है ना स्टूडेंट्स, तो आपके लिए कोई काम ही नहीं है मुश्किल। ठीक है, तो पहली अगर प्रॉपर्टी हम देखें पार्ट नंबर ए में, पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स जिसमें 3 सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें 3 सेट्स हैं उनका। अब हमें यह भी पता लग गया है कि यूनियन के लिहाज से वो होना चाहिए। तो अगर हम बनाएं ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल टू फिर ए यूनियन बी एंड यूनियन सी। ये देखें, यहाँ पे ब्रैकेट हमने बाद में लगाई थी, यहाँ पे पहले लगा दी। या दूसरी साइड दोनों तरफ आप जिस तरह करने चाहें कर सकते हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, अब ये प्रूव करनी है। हम जानते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना होगा। इसमें पहले हम ब्रैकेट को प्रूव करेंगे एंड देन उसका यूनियन इसके ए के साथ ले लेंगे। जिस तरह इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो इन्होंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट क्या थी हमारे पास, ये देखें, उन्होंने साइड पे ये ब्रैकेट्स लगाई हैं। ठीक है, इससे सॉल्व किया, इसकी वैल्यूज पुट की, इनका यूनियन फाइंड कर लिया एंड देन ए के साथ जो इनका सी के साथ इन्होंने यूनियन फाइंड किया और हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। एज इट इज इन्होंने राइट हैंड साइड पहले उन्होंने ब्रैकेट को सॉल्व किया एंड देन यूनियन ए के साथ फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर वही क्वेश्चन है, एसोसिएटिव है, मतलब 3 सेट का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, और किसके लिहाज से, इंटरसेक्शन के लिहाज से। आपको अगर प्रॉपर्टी का फार्मूला आता है ना, क्वेश्चन आसान है आपके लिए, बहुत आसान है। ठीक है, सारा काम वही है, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन में सारी वैल्यूज लिख देनी है, कोई रिपीट नहीं करनी। इंटरसेक्शन में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो लिखनी है। ठीक है, ये देखें, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सारे साइन 3 प्रॉपर्टीज के इंटरसेक्शन में लिख देंगे। ये देखें, ये हमारे पास क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब इसे प्रूव करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एंड देन हम राइट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ये हमने ली। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन
जो हमारा आंसर इसका आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे ए के साथ, तो हमारा बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर आप देखें स्टूडेंट्स, वहां पर अगर आप प्रॉपर्टी को देखेंगे वो क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ यूनियन की। यूनियन उसके ऊपर ओवर इंटरसेक्शन, क्या कहा है उसने, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, तोड़ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, जब हम इसकी प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह फार्मूला होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा ना वो हमारे पास यूनियन, मतलब हमारे पास पहले यूनियन आया है ना तो हम यूनियन लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये तीन सेट के दरमियान होती है स्टूडेंट्स, और जब हम इसे राइट करते हैं, पहले ए सेट लिख लिया हमने, अब पहले हमारे पास क्या आया था, यूनियन, यूनियन लिखा, एंड देन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बी, आगे क्या आया हमारे पास, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास आया है। ठीक है, अब इसको हम अगर ओपन करें क्या बनता है, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, ए यूनियन बी, और जो इंटरसेक्शन ये हम सेंटर में ही रखेंगे इस तरह, एंड ए यूनियन बी सी के साथ मल्टीप्लाई खाया, ए यूनियन सी इसके साथ मल्टीप्लाई खाया, क्या यही प्रॉपर्टी नहीं बन गई हमारे पास। इसको हमने प्रूफ करना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया तो एंड देन उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ये देखें, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ए यूनियन बी हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, एंड देन ए यूनियन सी का आंसर फाइंड कर लेंगे। इस तरह उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, यहाँ पे हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, आंसर उसका ये आया, और ए यूनियन सी का आंसर ये आया। फिर हम दोनों ने इनका इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं, कॉमन वैल्यूज। अब इनमें कॉमन वैल्यूज आप देखें, 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 7 तक कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, उधर 9, 10 कॉमन नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो प्रूव हो जाती है। अब यहां पर अगर आप देखें उसका उल्ट काम वो भी हम कर लेते हैं। अभी यहां देखें किस तरह हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं ये तीन सेट के दरमियान होती है, तो हम क्या करेंगे, ए सबसे पहले क्या आया हमारे पास, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिख लिया, ब्रैकेट डाली, फिर हमने क्या लिखा, हमारे पास आया है बी, फिर यूनियन है हमारे पास ये सी। ठीक है, दोबारा इधर अगेन राइट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हमारे पास पहले ए था, सेट आ गया, इंटरसेक्शन उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ही आया था ना, इंटरसेक्शन राइट किया, एंड देन हमारे पास क्या आया, यूनियन, तो बी यूनियन सी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के साथ मल्टीप्लाई खाया। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है, मतलब जो साइन होता है, मतलब इधर इंटरसेक्शन का हो तो इंटरसेक्शन दरमियान में रखते हैं, अगर यहाँ पर यूनियन का हो तो हम यूनियन रखेंगे, यहाँ पे क्या है, यूनियन। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई खाएगा किसके साथ स्टूडेंट्स, सी के साथ। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, इसे ही हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, बी यूनियन सी फाइंड किया हमने, एंड देन इसका इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ, क्या आया हमारे पास 3, 4 का सेट आया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखें तो दो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, जिनमें एक में ए इंटरसेक्शन बी है एंड सेकंड में ए इंटरसेक्शन सी है। दोनों को हम फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, 3, 4 आया, एंड सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम यूनियन लें, यूनियन में तो कॉमन वैल्यूज मतलब सारी वैल्यूज आती हैं, उनको रिपीट नहीं करते, तो ये हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है बी। बी की तरफ हम जाने से पहले इनमें सेट देख लेते हैं।
ये हमारे पास सेट ए है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट, खाली। क्या हमारे पास क्या होता है? खाली सेट, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बी को देखें तो बी के सेट में क्या है? 0। और सी के पास क्या है? 0 1 2। ठीक है, अब दोबारा वही प्रॉपर्टी आ गई, यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, अभी हमने जो ए का पार्ट किया है, बस इधर ऊपर सेट्स की वैल्यू स्टूडेंट्स चेंज हुई हैं, बाकी वही है। अब प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए, हम सीधा सीधा कहेंगे भाई अभी करके आए हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड पे क्या करते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, बस ब्रैकेट यहाँ पे हमने बाद में लगा दी, यहाँ पे पहले लगा दी। या ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, बस सेट की वैल्यूज चेंज हुई थी। यहाँ पे खाली सेट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 1 2 है। ठीक है, अब इनको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आप कहेंगे यहाँ पे ब्रैकेट हमने पहले लगाई हुई, यहाँ पे बाद में, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे देखें, इस तरह भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लगा ली, ये सी। ब्रैकेट आप पहले लगाएं या बाद में, मगर ये है कि अगर आपने यहाँ पे बाद में लगा दी है तो यहाँ पे आपने पहले लगानी है। ये ना हो कि यहाँ पर भी आप बाद में लगाएं, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड थी, ए यूनियन बी हमने फर्स्ट फाइंड किया एंड देन इसका यूनियन ले लिया सी के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 0 1 2। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड करनी है। सिर्फ आपको क्या, बाकी सारा मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपने क्या करना है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन लेना है। ये बच्चों वाला मतलब काम है। ठीक है ना स्टूडेंट, वही आपके लिए सिर्फ छोड़ रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको याद होनी चाहिए, जो कि मैं साथ साथ आपको समझा रहा हूं। सिर्फ सारा खेल किन का है? प्रॉपर्टीज का। नहीं तो हम पूरे चैप्टर में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ही पढ़ते आए हैं, और दो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, जो कि हर बच्चे को आती हैं। क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते, इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज। बस ये दो चीजें अगर किसी बच्चे को याद है ना, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन, अभी हम ऊपर करके आए हैं, किस तरह लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगा दी इधर पहले, इंटरसेक्शन यहां पर इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, यहां पर अगर देखें, यहां पे हमने पहले ब्रैकेट लगाई है, यहां पर बाद में, सिर्फ ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई। अब इसे हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने, तो हमारे पास क्या आया? एम्प्टी सेट। उसको हमने फिर इंटरसेक्शन लिया 0 1 2 के साथ, कोई वैल्यू नहीं होगी ना, जहां पे एम्प्टी सेट आ गया, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कहां से आएगा? तो इसका एम्प्टी सेट। इसी तरह इसका राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट। आगे पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो इसमें भी हमें क्या कहा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन सेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले यूनियन आ गया, यूनियन लिखेंगे, एंड देन इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन लिखेंगे। लिखते हैं ए, पहले यूनियन आया, लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बाद में आया ना इसलिए। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तोड़ना, तोड़ते हैं, बी यूनियन मल्टीप्लाई खाएगा बी के साथ, ये आ गया, और ए यूनियन मल्टीप्लाई खाएगा सी के साथ, तो ये आ गया। ठीक है, और सेंटर में हम क्या लिखते हैं? जो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर क्या? इंटरसेक्शन। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अगर यहाँ पे एम्प्टी सेट है, यूनियन लेंगे 0 के साथ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? 0। इसी तरह राइट हैंड साइड। ओके, 4 पार्ट में देखें अगर आप, तो वहां पर भी वही प्रॉपर्टी जो अभी ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तीन सेट का कॉम्बिनेशन होता है, आप जानते हैं। ओके, और पहले क्या है हमारे पास? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लिया हमने, क्या आया? बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसे ओपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट,
यूनियन सेंटर में जो यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई और इसे सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब पार्ट नंबर 3 में भी अगर आप देखेंगे वही सारी प्रॉपर्टीज, दो मरतबा जो मैं आपको बता चुका हूं वही प्रॉपर्टी आ रही है, बस ऊपर एलिमेंट उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पे सेट क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर हमारे पास रैशनल है। अब ये आपको मैं बताता चलूं, नेचुरल किसके इक्वल होते हैं, 1 2 3 से जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। जी में हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें प्लस माइनस वाले तमाम एलिमेंट होते हैं, ठीक है ये। और जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तमाम जो रैशनल नंबर है जो क्यू एंड पी की शक्ल में लिखे जा सकें, या हम कह सकते हैं पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें, एंड जो हमारे पास क्यू है ना, क्यू वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमें 3 दिए हुए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें जानते हैं क्या है, ये हमारे सामने गिवन है, आपको मैं 2 मरतबा ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है। पहले हमने यूनियन फाइंड करना है। आप कहेंगे यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है, हम इसका यूनियन किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए मैं आप बताता हूँ। ए हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स, यूनियन किसका लेना है, किसके साथ लेना है, इसका हमने लेना है जी के साथ, ठीक है। तो हम जानते हैं यूनियन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तमाम वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते। अब देखें, हम कहेंगे जो जी है, जी के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर है ना, तो हम ये कहेंगे जो नेचुरल नंबर्स है ना वो सारे पहले जी में मौजूद है, तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। फिर जी का हमने जो हमारा आंसर आया है इसका यूनियन किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। अब हम कहेंगे जो क्यू में तो पी ओवर के, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे तो प्लस और माइनस के हैं ना एलिमेंट्स, तो यहाँ पर तो पी ओवर क्यू की शक्ल में जितने भी एलिमेंट्स हैं और क्यू इक्वल नहीं होने चाहिए 0 के, वो सारे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जी है वो क्यू के अंदर है, तो हमारा आंसर फिर क्या आएगा, क्यू, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, जी यूनियन रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स हम जानते हैं कि वो उसके अंदर जी तो पहले ही मौजूद होता है, मतलब हमारे पास इंटीजर्स का सेट, ठीक है। तो हमारे पास रैशनल नंबर आंसर आ गया हमारा। अब इसका यूनियन लेंगे नेचुरल नंबर के साथ, तो नेचुरल नंबर्स भी पहले ही मौजूद होते हैं रैशनल नंबर्स में, तो हमारे पास रैशनल नंबर। इस तरह हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसी तरह हम इसकी इंटरसेक्शन के साथ प्रूव कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या होता है, अब कॉमन हमारे पास क्या होंगे, अब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स तो पहले ही होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर दोनों साइड पर हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर में भी नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर में भी नेचुरल नंबर्स हैं, कॉमन लेते हैं ना इंटरसेक्शन में, तो हमारे पास इसका भी आंसर एज इट इज राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ऊपर जाएं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव आगे मैं 2 मरतबा बताया हूँ, बहुत आसान। क्या करते हैं हम, 3 सेट का ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो पहले आता है यूनियन आया है तो हम यूनियन राइट करेंगे, एंड देन इंटरसेक्शन आया था देन इंटरसेक्शन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ एंड सी के साथ, बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए यूनियन बी, एंड सी के साथ ए यूनियन सी, और जो यहाँ पे होता है हमारे पास साइन, वो हम क्या, जो यहाँ पे साइन होता है वो कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेट की वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ सिंपल यूनियन एंड इंटरसेक्शन का काम है, ये आपका है, ठीक है। एज इट इज ये इंटरसेक्शन वाली मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी है हमारी इंटरसेक्शन के साथ, तो ये भी एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, आगे हमारे पास आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होंगे, वो आपको मैं कॉपी पे समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।